अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब बहन भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जब तक बारात, वलीमा, उपटन, मेहंदी ये सब कुछ नहीं होता, एक लड़की या लड़के या घर वालों की ख्वाहिश होती है कि हम लोग ये चीज़ें करें तो तभी ही ये शादी जो है ना हमारी हो सकती है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी सोसाइटी में नाक कट जाएगी। हमने जोशो खरोश से या बड़ी रौनक से हमने अपनी बेटी या बेटे की शादी नहीं की, तो इस बात को लेके वालिदैन अपनी बेटी और बेटे की शादी को लेकर ज़रा आराम से सुकून से बैठे रहते हैं कि मैं 2-3 साल और कमा लूँ, इनके लिए अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लूँ, फिर शादी हम जो है बच्चे की करें। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर शादी क्यों मुश्किल हो गई है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए रसूल बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और मौत के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई भी फरमाई और इंसानी ज़रूरियात में से ये एक अहम ज़रूरत निकाह भी। इस्लाम ने निकाह और इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अहकाम भी बयान फरमाए, बल्कि इसे इबादत और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया भी करार दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर हम लोग सीखना चाहें। इस्लामी ज़िंदगी में ना शादी का तस्वुर बहुत ही आसान, लेकिन इसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबा और मुश्किल भी कर दिया। देखिए कैसे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और औलिया उल्मा इस फरीज़े को सादगी से इंजाम देकर हमारे लिए बेहतरीन नमूना पेश किया। निकाह कर दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें इस बात का दर्स देते हैं, जब कोई ऐसा शख्स तुम्हें निकाह का पैगाम दे जिसका दीन और अखलाक तुम्हें पसंद हो और तुम्हें वो अच्छा लगता हो, तो इससे अपनी लड़की, अपनी बेटी निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो जमीन में बहुत बड़ा फितना पैदा होगा और बहुत बड़ा फसाद भी हो। जब तुम्हारी लड़की के लिए एक दीनदार परहेजगार लड़का मिल जाए तो माल की हवस में और लखपति के इंतजार में अपनी जवान लड़की को घर पर ना बिठा कर, अगर मालदार के इंतजार में बैठे रहोगे कि कोई मालदार आएगा, कोई अच्छे हाथ से घर से आएगा तो मेरी बेटी को लेकर जाए, जो तुम्हें लड़का पसंद आता है, जो दीनदार है, उससे अपनी बेटी की शादी करो। जितना तुम लेट करोगे इससे बहुत बड़ा फसाद भी पैदा होगा और इसके साथ साथ जिना जैसी बीमारी भी फैलेगी। इसकी वजह से खानदान आपस में लड़ेंगे, कत्ल गैरत भी होंगे। हमने खुद ही निकाह जैसी सुन्नत को हराम रस्म रवाज, नाजायज पाबंदियों और फजूल खर्चियों से इतना मुश्किल कर दिया है कि एक गरीब भी जब अपनी बेटी या बेटे की शादी करने के लिए सोचता है तो वो भी सोचकर बस चुप कर जाता है। हमारे मुआशरे में शादी के नाम को लेकर सूदी कर्जे, लड़ाई झगड़े, नफरतों इंतकाम की आग के साथ साथ रिश्वत जैसी जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं, बढ़ती हैं। शादी को मुश्किल बनाने वाले कुछ रस्म रिवाज ऐसे हैं जो कि जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब निकाह हो गया है तो इन चीजों की क्या जरूरत है। सादा सा निकाह करें, वलीमा कर दें, मंगनी, उपटन, ये सब कुछ। मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहूंगी आप लोगों के सामने। देखिए, मंगनी, हमारे मुआशरे में मंगनी के नाम पर, नमूदो नमाज पर पुरतकल्लुफ दावतों का इंतजाम किया जाता है। अच्छा खासा उन पे अखराजात किए जाते हैं। अगर मंगनी साल रहे ना तो ईद पर ईदी के नाम से और दूसरे त्यौहार जैसे भी मतलब के त्यौहार आते रहते हैं, उनकी मुनासबत से कुछ ना कुछ कपड़े, जूते वगैरह जो है ना वो उनका तबादला एक दूसरे में होता ही रहता है। उन दोनों में से अगर जो एक घर है वो उनके मयार के मुताबिक नहीं उतरता तो उससे बरादरी के ताने भी सुनने पड़ते हैं और उसके अलावा मंगनी भी तोड़ दी जाती है कि ये तो हमारे मयार के मुताबिक अभी ही नहीं उतर रहा, तो हमारी बेटी या बेटे का कल को क्या ख्याल रखें। मंगनी के बाद तारीख मुकर्रर करने के लिए लोग जमा किए जाते हैं। कोरमा, बिरयानी, अच्छी अच्छी डिशेस बनाई जाती हैं। बाज़ खानदानों में पता क्या होता है, सिर्फ तारीख मुकर्रर करने के लिए 400-500 अफराद जमा कर लेते हैं, जिन्हें भाई बगैर खाना खिलाए हम उन्हें भेज नहीं सकते, हमारी नाक कट जाएगी बरादरी में, बरादरी ताने सुनाएगी। देखें, अगर मेहमान आए हैं तो उनके लिए फिर कुछ ना कुछ बनेगा तो लाजमी। डिशेज और सजावट में एक दूसरे से हम लोग नंबर जो है ना लेने के लिए बढ़ चढ़ कर लगे रहते हैं और फजूल अखराजात करते रहते हैं कि जितना अच्छा हो सके सामने वालों की नजरों में हो जाए। लोगों की नजरों में अपनी वैल्यू बनाने के लिए इंसान जितना हो सके फजूल खर्च कर लेता है। जी, उसके बाद आते हैं महंगे शादी कार्ड्स। अब तो जब शादी के कार्ड्स बनवाने जाओ ना तो वो प्रेस वाला पता है क्या कहता है कि अब वो जमाने गए भाई जब 400-500 रुपए में 100 कार्ड प्रेस हुआ करता था। अब तो 600-700 रुपए में एक कार्ड की डिमांड है। हालांकि ये काम तो हम लोग जुबानी भी कर सकते हैं। दावत देनी है ना शादी की,
आप लोगों के घरों में भी जाकर दे सकते हैं, घर बैठे भी हो सकता है मोबाइल फोन पर। बट नहीं, हम लोगों को तो फजूल खर्ची करनी है, लोगों के लिए कार्ड्स बनवाने हैं, इनविटेशन कार्ड, और ये सब कुछ शुरू करने वाले भी ना हम लोग खुद ही। इसके बाद आता है जी शादी हाल। इसने भी जो है ना अखराजात में इजाफा किया हुआ। बेगम कह रही होती है कि शादी हाल करना है, मियाँ साहब कह रहे होते हैं कि नहीं हम लोग घर में इंतजाम कर लेंगे। इससे भी ना घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, जिनके घर में शादी का इंतजाम हो रहा हो। ये मामला होते रहते हैं। अगर सादगी से निकाह करोगे तो मेरे ख्याल से ना तो ये झगड़े होंगे और ना ही ये फजूल अखराजात। दुल्हन दुल्हे के हजारों की शेरवानी और दुल्हन का हजारों का लिबास, ब्यूटी पार्लर का खर्चा भी आ जाता है। फिर देख ले दोनों खानदानों को किस कदर जो शादी है वो किस कदर मकरूज बना है। ये किसी से भी ये कोई बात छुपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। बारात, शादी और वलीमे के लिए तैयार करता हजारों की मालियत का लिबास वो अलमारी में ही बस पड़ा रहता है, एक दिन वो पहना जाता है बस, उसके बाद वो अलमारी की खूबसूरती रह जाती है। उसके बाद आती है बारातियों की तादाद। आमतौर पर ना शादी के मौका पर कुछ लोग दुल्हन वालों की हैसियत ना होने के बावजूद बड़ी बारात लाने का मुतालबा करते हैं, अड़ जाते हैं जिद पे कि हम लोग तो इतने ही लोग लेके आएंगे। उनकी आगे वालों की इतनी हैसियत भी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लोग जिद करते हैं कि हम लोग तो इतने लेकर आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदिना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जर्द रंग का असर देखकर फरमाया, ये क्या है? उन्होंने अर्ज की, मैंने निकाह किया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तुम्हें बरकत अता फरमाए, तुम्हारा निकाह हो गया है, अब वलीमा करो, चाहे एक बकरी ही क्यों। देखें, इस बात से आप लोगों को अंदाजा लगाना चाहिए कि सहाबा किराम की शादी किस कदर सादगी से की जाती थी। निकाह और वलीमा, और वलीमे में चाहे एक बकरी ही क्यों ना। जबकि हमारे यहाँ जहेज के नाम पर जो लंबी सारी लिस्ट बना के दी जाती है लड़की वालों की, होते हैं, जाता किसी का कुछ नहीं है। उधर लड़की के बहन भाई मकरूज हो रहे हैं और इधर दुल्हा साहब जो है वो मकरूज हो रहे हैं। अब तो दुल्हन दुल्हे की जो एंट्री है वो भी लाजमी है। एक आधे घंटे के फंक्शन के लिए हम लोग लाखों के अखराजात करते। उसके बाद आती है जी दुल्हे साहब की जेब सफाई। मुख्तलिफ खानदानों में शादी के मौका पर होने वाली सहरा बंदी, दूध पिलाई, रास्ता रुकवाई, सुरमा लगाई, घुटना पकड़ाई, जूता छुपाई, ये फजूल चीजें भी हमारी रस्मों में शामिल हो चुकी, जो कि वो थोड़े थोड़े करके सालियां आ रही हैं, बहन भाई आ रहे हैं, वो दुल्हे की सफाई करवा रहे हैं। अगर गौर किया जाए तो इन रस्मों के अखराजात पूरा ना होने के बाद गरीब लोग एहसास कमतरी का शिकार हैं। अक्सर इसमें तो बहुत से हराम कामों का मजमुआ है। लिहाजा हर मुसलमान को चाहिए कि शरीयत पर अमल करते हुए इन हराम नाजायज रस्मों को छोड़कर सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शादी को रवाज दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से शादी खाना आबादी का जरिया बने। तो बराए मेहरबानी आपने उनकी शादी करनी है, आप लोगों ने उन्हें मकरूज नहीं करना कि वो मियाँ बीवी बेचारे सारी जिंदगी शादी का कर्ज ही उतारते हैं। तो इन सब को जितना हो सके कम करें, अपनी सोसाइटी में से इसे खत्म करने की कोशिश करें, ना कि इसमें बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने हिस्सा नहीं लेना। जितना हो सके इन चीज़ों को खत्म करें, निकाह करें सादगी से और वलीमा करें सुन्नत के मुताबिक। शादी को हम लोगों ने खुद ही मुश्किल किया। अगर ये रस्मों को खत्म कर दिया जाए तो शादी बहुत ही आसान से हो सकती। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप सब लोग इस टॉपिक को समझ सके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे कमेंट कर दें। फटाफट मैं आप सब लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। डोंट टू फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।